तो हमें ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसमें a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा वो, ठीक है। और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए b x का कोफिशिएंट जो होगा वो b लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसे कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर a कितना आएगा a। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला आज आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि श्रीधराचार्य फार्मूला नहीं आए, ठीक है। तो आपको श्रीधराचार्य फार्मूला कंप्लीट रूप से आने वाला, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके हम 2-4 एग्जांपल्स भी करवाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज बताएंगे, 3-4 क्वेश्चन बता के, ठीक है। देखिए इससे शुरुआत करते हैं। इसमें ये किसमें श्रीधराचार्य फार्मूला किसमें लगता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जो इस तरह का हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो इस प्रकार का हो, उसमें x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना हो, तो हमें ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसमें दो वैल्यूज निकालनी है। x की इसमें कितनी वैल्यूज आती है, x की आती है वो 2 वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज, पहला आएगा पॉजिटिव लेने से, पॉजिटिव साइन लेने पे यहाँ पे एक बार प्लस लगाए तो पॉजिटिव लेने से इसी को अल्फा लेट करते हैं, मानते हैं। और दूसरा वैल्यू आएगा निगेटिव लेने से, निगेटिव वैल्यू किसको मानते हैं, बीटा को मानते हैं, ठीक है, बीटा मान लेते हैं उसको। तो इस तरह से अल्फा और बीटा 2 वैल्यूज आने वाली है, और इस तरह से मतलब हम निकालेंगे तो वह 2 वैल्यूज हमें आएंगी, ठीक है। और हम इसको क्वेश्चन बता के समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने श्रीधराचार्य फार्मूला लिख दिया हुआ है ताकि हमें आसानी हो वैल्यू निकालने में। यहाँ पे a b c निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें b स्क्वायर और 4ac अपॉन 2a जो ये यूज हुआ है, सारे नंबर जो a b c यूज हुआ है उन सबको हम यहाँ से निकालते हैं पहले, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए कंपेयर कैसे करेंगे। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी से कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा वो, ठीक है। और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए b x का कोफिशिएंट जो होगा वो b होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है, कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और साइन के साथ लिखेंगे -1, ठीक है। ऐसे c कितना आएगा, c आ जाएगा कितना, c की वैल्यू कितनी है, c लास्ट वाला जो बचा है, लास्ट में कितना बचा है, यहाँ पे -30, यही हो जाएगा c, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा -b, पहले लिखते हैं माइनस, उसी फार्मूले से -b लिखा हुआ है, माइनस क्या कर लेंगे b कितना है, -1 है, -b हो गया, प्लस माइनस क्या कर लेंगे रूट ऑफ क्या लिखा हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 1 है, और इंटू c कितना है, c यहाँ पे 4ac वही वाला लगा रहे हैं -30 है, ठीक है। ये हो गया। अपॉन नीचे क्या कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है नीचे, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, है ना। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1, और प्लस माइनस तो लिखेंगे यही तो वैल्यू देगा x की, ठीक है। अपॉन रूट लगा देंगे 1 का, -1 का स्क्वायर अगर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा +1 आने वाला है। प्लस लिखते नहीं है तो इसलिए हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसलिए हमने प्लस लिखा है, ठीक है। 4 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 4 इंटू 30 करेंगे 120 आएगा, ये आंसर आएगा। अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू ए 2 हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे देखिए इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस माइनस रूट 120 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 121, अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए ये 121 किसका रूट है, अंडर रूट 121 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 11 का स्क्वायर करने पे आता है, 11 का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस 11 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये आ गया हमारा वैल्यू, x का जो वैल्यू है जनरल टर्म में ये आ गया है, ठीक है। अब हमें 2 वैल्यूज इसी से निकालनी है। x की एक वैल्यू पॉजिटिव लेने पे आएगी, पॉजिटिव ले रहे हैं तो x की वैल्यू देखिए कितनी आती है। अगर हम 1 की जगह पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव यहाँ पर बीच में 1 प्लस 11, माइनस वाला छोड़ देंगे, फिर दूसरी बार निगेटिव लेंगे, दूसरा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 11 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे 2 6 12 हो जाएगा, तो पहला वैल्यू x आ जाएगा 6, ये वैल्यू हो जाएगी अब वो अल्फा की, पहला ऐसे मानते हैं अल्फा। ऐसे निगेटिव मान लेंगे, निगेटिव साइन ले लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 11 अपॉन कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर है -11, तो उसी का साइन लगा देंगे, और 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा रूल होता है, ठीक है। अगर एक प्लस एक माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर का साइन यूज करते हैं, जो बड़ा है इन दोनों में वही साइन यूज करेंगे। अगर एक प्लस माइनस है और बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा 10 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 5 10 -5 आ जाएगा, तो ये -5 दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये बीटा हो जाएगा। हम पहले को अगर अल्फा मानते हैं, लेटिंग करते हैं, ये अल्फा बीटा मानते हैं, ठीक है। जनरल
जनरल में हम अल्फा बीटा ही मानते हैं, इसलिए हमने अल्फा बीटा माना हुआ है, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 6 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -5। इस तरह से किसी भी हम इक्वेशन दिया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, उसको हम श्रीधराचार्य फार्मूले से इस तरह से सॉल्व करते हैं, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं, एक दो और बताते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए लिखा हुआ है 3x² - 2√6x + 2 = 0 लिखा हुआ है। हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x² का कोफिशिएंट होगा तो यहाँ पे आएगा a 3 आएगा। b = कितना आ जाएगा? 2 - 2√6, क्योंकि b जो है x का कोफिशिएंट होता है तो -2√6 आएगा। कितना आएगा? -2√6। c = कितना आएगा? यहाँ पे जो कांस्टेंट बचा हुआ वही आ जाएगा, = 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम x वाला वही वाला फार्मूला लगाते हैं। x = कितना होगा? -b, माइनस कितना हो जाएगा? b कितना है? -2√6, ठीक है, प्लस -√b²। इसी -2√6 का होल स्क्वायर भी कर लेंगे, -2√6 का होल स्क्वायर -4ac, 4 × a कितना है? a है 3 × c कितना है? c है 2, ठीक है। इतना हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा? 2a कितना है? × 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस कितना आ जाएगा? 2√6, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 2√6 का स्क्वायर करते हैं, 2√6 × 2√6 करते हैं तो कितना होगा? ये माइनस माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस इसका भी है, माइनस इसका तो प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा और 6 बाहर निकल जाएगा, 4 × 6 कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2√6 का स्क्वायर है वो आ जाएगा, वो इस मेथड से जब भी दो रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बाहर आ जाता है, बस इतना होता है, बाहर का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 2 = 4, 6 × 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, माइनस हो जाएगा 4 × 3 = 12, 2 कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। दोनों 24 आ गया तो 0 हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है, ये कितना हो गया? 6। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कर लेंगे = कितना हो जाएगा? 2√6 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 2√6 ± 0 अपॉन हो जाएगा 6, ठीक है। 2 × 3 = a × कितना था? यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, a की वैल्यू 6 3 थी, है ना, 2 × 3 यहाँ पे कितना है? 6। तो = आ जाएगा, सिर्फ आएगा 2√6 ± 0, इतना ही आया है। तो प्लस एक बार साइन लेते हैं, अगर हमें x की वैल्यू 2 निकालनी है, x = अगर लिखेंगे 2√6 अपॉन 6 + 0 करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यही आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस 6 को हम कितना लिख सकते हैं? √6 × √6 लिख सकते हैं 6 को, क्योंकि 2 बार √6, एक बार कैंसिल कर देंगे, देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा? और = हो जाएगा। इसे देखिए और भी लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 2 अपॉन कितना आ जाएगा? √6, ठीक है। और यहाँ पे इसे √6 को क्या लिख सकते हैं? √2 × √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो = हो जाएगा, और 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 × √2, ठीक है। तो √2 कट जाएगा, = आ जाएगा √2/3, ठीक है। अच्छा, दोनों में ये सेम है, तो यही x की वैल्यू जो ये वैल्यू है वही दूसरे में भी आएगी। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू यही आएगी अल्फा भी, और यही = बीटा भी यही आएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा x का 2 वैल्यू सेम आएगा। x की एक वैल्यू ये होगी, कॉमा करके इसी का √2/3 दूसरी वैल्यू भी यही आएगी। तो अल्फा और बीटा इस तरह से निकल जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इस तरह से वैल्यू हम निकालेंगे। 2 को 2 बार √2 किया, क्योंकि नीचे यहाँ पर √6 था, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक के बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए, यहाँ पे 2x² + 5x + 3 = 0। तो इसे कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर a कितना आएगा? ax² का कोफिशिएंट है तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। b = कितना आ जाएगा? bx का कोफिशिएंट है तो वो 5 आ जाएगा। c = कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से a b c सारा निकाल लेते हैं। फिर से यही वाला क्वेश्चन लगाते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे -b आएगा। b कितना है? माइनस कितना हो जाएगा? 5, -5 प्लस माइनस b², यहाँ पे कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर, इसी 5 का स्क्वायर, b² मतलब 5 का स्क्वायर, -4ac, 4 × a कितना है? a है 2, × c कितना है? c है यहाँ पे 3, ठीक है। अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 2a, 2 × a कितना है? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5/25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24, अपॉन कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे आ जाएगा -5
प्लस माइनस ये रूट, ये 25 में 24 जाएगा, रूट 1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 4। अच्छा रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है तो ऐसे 1 ही रहने देते हैं। अब ये x की वैल्यूज आई है ऐसे -5 प्लस -1 अपॉन 4 ऐसे ही आया हुआ है। अब हमें x की दो वैल्यूज निकालनी है, पहला पॉजिटिव लेने पे आएगा, पॉजिटिव लेने पे x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा -5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में ग्रेटर है उसी का साइन लगाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ये आ जाएगा अल्फा, ये पहला वैल्यू आ जाएगा अल्फा। और दूसरा अगर हम निगेटिव लेते हैं इसी में से, अगर हम निगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू आएगा -5 और -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -6 अपॉन 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -3 आ जाएगा, ये कितना आएगा -3 इक्वल टू आ जाएगा -3, ये आ जाएगा वैल्यू अब किसकी आ जाएगी, बीटा की, ठीक है। इस तरह से श्रीधराचार्य फार्मूला खत्म करते हैं हम, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और तीनों क्वेश्चन हमने जो एप्लीकेशन बताया है इसे ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोग चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।